हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो कि 2024 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात की हल। यहाँ लिखते हैं हल। अब यहाँ देखिए, उन्हें ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या कहना, उन्हें मतलब संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं माना संख्या क्रमशः यक्स तथा वाई। हम संख्या मान लिए यक्स तथा वाई है, माना यक्स तथा वाई है। तब देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो देखिए, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो यहाँ हो जाएगा तब x माइनस वाई इक्वल कितना है? 26। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तब प्रश्नानुसार फिर चलते हैं। प्रश्नानुसार एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो एक संख्या दूसरी संख्या के, पहली संख्या हमारा x है बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो 3y। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए, समीकरण 1 में यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में यक्स का मान रखने, समीकरण समीकरण 2 से यक्स का मान रखने पर, अब रख दे रहे हैं। देखिए, रखने पर समीकरण 1 हमारा ये है, x माइनस वाई बराबर 26। x माइनस वाई बराबर 26। तब यह x का मान हमारा दिया हुआ है 3y माइनस वाई बराबर 26। अब देखिए, 3y में से y घटेगा तो 2y बराबर 26 आ जाएगा। 2y बराबर हो जाएगा 26/2 से इसको काट दें। अब इधर देखिए, हमारा दोस्त जगह नहीं है, बगल में लिख दे रहे हैं। y बराबर हमारा आ जाएगा 13। तो ये हमारा एक निकला। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देंगे। x बराबर 3, y का मान 13 है, तो 13 लिख देंगे। x बराबर 39। अगला सवाल है, दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हल देखिए, हल लिखते हैं हल। तो यहाँ माना संपूर्णक कोणों में बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण y है। छोटा कोण क्या है? y है। अब देखिए, यहाँ हम जानते हैं दो संपूर्ण कोणों, यहाँ लिख देंगे दो संपूर्णक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये होता है, दो संपूर्ण कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तब देखिए, हम यहाँ लिख देंगे x, पहला कोण x है तथा प्लस y बराबर 180 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 1।
इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए फिर दूसरा शिफ्ट देखिए क्या बोल रहा है, दो संपूर्ण कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। तो यहाँ लिख देंगे बड़ा कोण बराबर छोटा कोण अब प्लस कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। अब देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं बड़ा कोण क्या माने हैं, यक्स बराबर वाई प्लस 18। अब देखिए अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए यक्स का मान वाई समीकरण 1 में रखने पर यहाँ समीकरण 1 व 2 से यहाँ लिख देंगे, हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से यक्स का मान यहाँ हम रख देंगे वाई प्लस 18। अब फिर यहाँ क्या है प्लस वाई बराबर यहाँ 180 डिग्री, 180 वाई हो जाता 2i बराबर 180 अंश माइनस 18, यहाँ क्या है 18। अब इसको 180 में से 18 घटा देंगे, यहाँ लिख देंगे 2i बराबर 180 में से 18 जाएगा। देखिए 0 में से 8 नहीं घटेगा, हासिल 10 में से 8 का 2 और यहाँ 7 में से 1 का 6, 162 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए हम इधर जगह नहीं है इसलिए हम इधर कर दे रहे हैं, लाइन खींचकर हम बगल में कर दे रहे हैं। 2i बराबर 162 है, y बराबर 162/2 तो 2 से इसको हम भाग देंगे तो y बराबर 2 8 16 हो जाएगा और 2 1 के 2 81 आ जाए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर, समीकरण 1 में हम रख दे रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब जब समीकरण 1 में रख देंगे तो देखिए x प्लस वाई है, तब यहाँ लिख देंगे x और प्लस 81 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए x और बराबर 180 माइनस 81 कर देंगे। अब देखिए x बराबर जब घटाएंगे तो 0 में से 1 नहीं घटेगा, यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, 7 में से 8 नहीं घटेगा, 17 में से 8 जाएगा, 17 में 8 जाएगा, 9 8 17 होता है तो यहाँ आ जाएगा 9, यह हमारा 99 डिग्री आ गया और ये 81 डिग्री। अब देखिए यहाँ देखिए 99 और 18 81 डिग्री हम जोड़ेंगे तो दो संपूर्ण कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए 81 प्लस 99 बराबर होगा 180 डिग्री हो जाएगा।